हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के टाइम पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका ज़्यादातर जो फोकस है वो मेनली आरपीएफ एग्ज़ाम को लेके है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसको लेके है। मैं थोड़ा सा आपका जो ध्यान है वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो वैकेंसी है उसके ऊपर लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो काफ़ी सालों बाद आती है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो 2022 में आई थी और उससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 12 के आसपास आई थी, मतलब 10 साल बाद आई थी और बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी आती हैं। नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब आएंगी कब नहीं आएंगी, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया ही नहीं होता कि हेड कांस्टेबल भी हम लग सकते हैं और वो भी 12th बेस पे हम लग सकते हैं, ठीक है। और इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी इसलिए भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि इसके अंदर वर्कलोड इतना नहीं रहता। आपको टाइम टू टाइम प्रमोशन भी मिलेगा और वर्कलोड भी इतना नहीं है, आपको फील्ड में वर्क करना ही नहीं है। मोस्टली जो आपका काम रहेगा वो ऑफिस का ही वर्क रहेगा, ठीक है। आपकी जो सर्विस है वो पूरी उम्र आपको ऑफिस में ही काम करते हुए निकाल देनी है। पे लेवल आपका जो 4 है, ठीक है, लेवल 3 की आपकी कांस्टेबल की होती है, लेवल 4 की आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा कि आप ये वैकेंसी भी आसानी से निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे तो, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का एग्जाम है ना, उसमें फिजिकल निकालना होता है। इसमें फिजिकल की जगह आप 2 महीने टाइपिंग कर लो। टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप ये एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। मोस्टली 3 फेजेज में ही होता है, 4 फेजेज मान सकते हो। रिटन एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, उसके बाद फिजिकल होगा जो कि बेसिक होता है, नॉर्मली होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और फिर आपकी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी और उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगेगी 125 नंबर में से। 125 इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 25 नंबर की टाइपिंग होती है। अगर आपका जो स्कोर है वो रिटन के अंदर अच्छा हो जाता है, मान लो अगर आप 100 में से 85 नंबर ले आते हो, 90 नंबर ले आते हो, तो टाइपिंग में अगर आपके 10 नंबर भी आ गए तब भी आप, ठीक है, आसानी से ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लास्ट टाइम शायद 95 के आसपास गई थी, ठीक है, 90 के आसपास लड़कियों की गई थी, ठीक है। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, 125 में से 95 आपकी जो कट ऑफ हो वो जनरल की गई थी, बाकी कैटेगरी की कम ही जाती है। और उसमें एक और फ़ायदा, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं, स्पेशली लड़के, जिनकी हाइट नहीं होती, ठीक है ना, हाइट है वो कम होती है, तो इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। हाँ, आप सही सुन रहे हो, 165 सेंटीमीटर हाइट है आपकी, तो आप बेल्ट की जॉब कर सकते हो, जैसा कि आरपीएफ के एग्जाम के अंदर होता है, 165 सेंटीमीटर मांगते। तो इसके अंदर भी 165 सेंटीमीटर है और आपको एक फीत लग जाएगी, आप हेड कांस्टेबल डायरेक्ट दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती हो सकते हो। अब वैकेंसी के ऊपर बात करते हैं। वैकेंसी भाई इतनी ही रहती है, 450 से 500 के आसपास वैकेंसी है वो देखने को मिलती है। अब की बार ज़्यादा आ जाए, 600 आ जाए, 700 आ जाए, ठीक है, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए यही है कि 400-500 आपकी वैकेंसी है वो देखने को मिलती है। कट ऑफ का मैंने जिक्र कर दिया। अब एक बार सिलेबस के बारे में बता देता हूँ आपको कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। देखो, मोस्टली सारी चीज़ें वही रहती हैं जो आप कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर दोगे, ठीक है। इसमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ जाती है वो हो जाती है इंग्लिश, ठीक है। अगर इंग्लिश में भी अगर आप थोड़ी बहुत भी पकड़ है, ठीक ठाक सी पकड़ है, तो आप ये जो एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाओगे। क्योंकि जीएस वाला पोर्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ना जीएस वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलती, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्कोर है वो अच्छा नहीं बन पाता बाकी एग्जाम के अंदर जिसमें जीएस ज़्यादा आती है। तो इसमें तो जीएस का पोर्शन ही 20 नंबर का मात्र, ठीक है। तो बाकी अगर आपकी पकड़ थोड़ी बहुत भी इंग्लिश में ठीक ठाक है तो आप ये एग्ज़ाम है वो ट्राई कर सकते हो, दे सकते हो। बाकी चीज़ें क्या क्या रहती है, 20 नंबर की आपकी जीएस मैंने बता दिया, और 20 नंबर का आपका मैथ है वो रहता है, और 25 नंबर की रीजनिंग जैसा कि उसमें भी देखने को मिलती है कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर भी, और 25 नंबर की इंग्लिश ऐड ऑन हो जाती है इसमें, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर होता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वही हैं सेम। अगर आप उस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में 1 घंटा अगर आप इंग्लिश को भी दे रहे हो ना, तो ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम उसके बाद होगा, कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बाद होगा। अगर मान लो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाता तो आपको रिग्रेट ना रहे कि मैंने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के ऊपर फोकस किया था। आप बाकी और
एग्जाम पे भी फोकस कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी है वो सबसे अच्छी है। ठीक है, देखो जीएस के लिए बता देता हूँ, चक्षु पब्लिकेशन ने स्पेशली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए अलग से एक बुक निकाल रखे, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट वो आपके इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी इसमें साथ में इंक्लूड होगी, और जीएस का पोर्शन, मैथ, इसमें आपका ना कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, तो आपको सिलेबस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, ठीक है, ये सारे सारे एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो, इनका प्रैक्टिस की भी एक बुक आती है, तो इसमें सारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी जो भी आप कांस्टेबल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, बाकी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आपके पास कंटेंट है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, तो उन चीज़ों को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। उसी से आपकी तैयारी है जी इसका पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेम आपका अगर आप मान लो रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे होगा कहीं से भी, तो सेम रीजनिंग इसमें आने वाली है। तो इंग्लिश कहाँ से कर सकते हो, रानी मैम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप इंग्लिश कवर कर सकते हो। बाकी केडी कैंपस की जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो आप परचेज कर लो, उसी से आपका लगभग जो कंप्लीट है पोर्शन वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक के अंदर भी कंटेंट दे रखा है इंग्लिश का, तो वहाँ से भी आप रिवाइज है वो चीज़ें कर सकते हो। एक प्रीवियस ईयर की बुक है वो जरूर आपके पास होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। ठीक है, टॉपिक वाइज मान लो 3 ही सब्जेक्ट की मेनली ले आओ आप, जीएस के लिए ले आओ, रीजनिंग के लिए ले आओ, और मैथ के लिए ले आओ। ठीक है, इनसे आपका काम हो चल जाएगा। ठीक है, मैथ आप आदित्य रंजन सर से कर सकते हो, साहिल खंडेलवाल सर से कर सकते हो, उनकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। फ्री कंटेंट में आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक, कंप्यूटर है, बाकी आप कंप्यूटर आरडब्ल्यू से भी कर सकते हो, प्रीति मैडम है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो जिन्होंने अच्छा पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप जो कंप्यूटर है वो वहाँ से कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आप पीयूष सर की जो करियर व्हील पे पढ़ाते हैं उनसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी और भी जो है आप कहीं भी आप जहाँ से भी आपने पढ़ रखा वहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो फिर अगर आपका 60 से 70% अगर आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप मॉक वगैरह लगाने स्टार्ट कर सकते हो। प्रेप ऐप है, टेक्स्ट बुक ऐप है, यहाँ से आप अपने जो मॉक है वो लगा सकते हो। ठीक है, अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हो। अभी आपको टाइपिंग की जरूरत है नहीं कि आप अभी से टाइपिंग की स्टार्ट कर दो। आप एग्जाम से ये मान लो 3 महीने पहले भी अगर आप टाइपिंग स्टार्ट कर दोगे तो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो अच्छी खासी हो जाएगी, और आपका एग्जाम वो निकल जाएगा। टाइपिंग के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कहीं आपको ऐसे डिप्लोमा वगैरह की कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने 12th कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, अगर आपने 12th कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और हेड कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है वो बिल्कुल हल्का ही होता है, ज़्यादा इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता अगर कंपेयर करेंगे दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उससे। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 7 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करने होते हैं और आसानी से कर जाओगे। 12.5 फीट लॉन्ग जंप होता है और 3.5 फीट के आसपास आपका हाई जंप होता है। तो आप ये चीज़ तो आसानी से कर जाओगे। अगर आप 1 महीना भी प्रैक्टिस करोगे तब भी आपका जो काम है इसमें चल जाएगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। इसमें मेन मकसद क्या है आपका, रिटन एग्जाम और आपकी टाइपिंग। टाइपिंग 2 से 3 महीने पहले आप स्टार्ट कर दो, कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस करने लग जाओ, वो सिखा देगा। ठीक है, वो चीज़ें आ जाएंगी। बाकी एग्जाम के अंदर वही है, सिर्फ इंग्लिश इंक्लूड होगी। तो ये फॉर्म भी आप भर सकते हो, इसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पे लेवल अच्छा है। ठीक है, और की बेसिक पे होगी वो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लगभग आपकी डबल हो जाएगी, तो सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। ऑफिस का ही वर्क होता है, फाइलों का जो रिकॉर्ड होता है वो रखना होता है। ठीक है, वो वही उन्हीं चीज़ों का रिप्लाई देना होता है, उनको आगे फाइलों को फॉरवर्ड करना होता है। तो ये मेनली ऑफिस का ही वर्क होता है। यूनिफॉर्म एक दिन ही पहननी होती है वीक के अंदर, और आपको जो हॉलीडे मिलता है वो सैटरडे संडे ही मिल जाता है। कई बार संडे तो है ही आपका ऑफ, और जीएच वगैरह है वो भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो एक ही जगह पर आपकी पोस्टिंग रहेगी, दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, और ऑफिस के अंदर ही आपका वर्क रहेगा। तो लड़कियों के लिए स्पेशली अच्छी जो प्रोफाइल है, तो आप लोग ज़रूर इसमें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी का नमस्कार।